हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है रानी परी और जादुई आईना की। कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में जादूगरनी रहती थी। उसके पास एक जादुई आईना था। उस आईने की विशेषता यह थी कि जो भी उस आईने में देखता वह उसमें कैद हो जाता और जादूगरनी उसका रूप ले लेती। इसके साथ ही उसकी सभी जादुई शक्तियाँ जादूगरनी में आ जाती। एक रात जादूगरनी रात में नगर के बगीचे में घूम रही होती है। तभी उसे आकाश में एक परी उड़ती हुई दिखाई देती है। वह अपने आईने को वहीं बगीचे में रख देती है। उसका आईना जितना चाहो उतना बड़ा हो जाता था और खुद छुप जाती है। परी आसमान से जब उस बड़े आईने को देखती है तो वह उसके पास आ जाती है और उसको देखने लगती है, जिससे परी उसके अंदर आ जाती है। जादूगरनी आईने के सामने आकर परी का रूप ले लेती है और आसमान में उड़ने लगती है। आसमान में उसे उड़ते हुए एक और परी दिखाई देती है। वह उस परी के पास जाती है और उसके साथ परियों के महल में आ जाती है। वह देखती है कि रानी परी बहुत शक्तिशाली है और वहाँ पर सभी रानी परी का कहना मानते हैं। ये देखकर जादूगरनी रानी परी का रूप लेने का तय करती है। एक दिन रानी परी जब अपने कमरे में नहीं होती है तो जादूगरनी उनके कमरे में वो आईना रख आती है। तभी एक परी जिसका नाम लारा था वह रानी परी के कमरे में जाती है और वहाँ पर इतना सुंदर आईना देखकर उसके सामने आ जाती है, जिससे लारा आईने के अंदर कैद हो जाती है। अब कुछ समय बाद रानी परी कमरे में आ जाती है और वह आईने में लारा को कैद देखती है, लेकिन रानी परी उसको आज़ाद नहीं कर पाती और वह कमरे से बाहर आ जाती है। तभी जादूगरनी रानी परी के कमरे में जाती है और वहाँ पर वह आईने में लारा को कैद देखती है। वह लारा का रूप ले लेती है और बगीचे में रानी परी के पास आ जाती है। रानी परी लारा को देखकर समझ जाती है कि वह लारा नहीं कोई और है। रानी परी अब लारा को एक पिंजरे में कैद कर देती है, जिसके बाद सभी परियां मिलकर उस जादूगरनी को मार देती हैं, जिससे उसके आईने का जादू खत्म हो जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है और जो परियां आईने में कैद थीं वे बाहर आ जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।